अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए एन इज इक्वल टू 3 n2, ये डाट है, इसका मतलब है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 n2 2 पावर n-1, देन फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। वो ये कह रहा है कि अगर जनरल टर्म आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की वो ये है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करेंगे, यानी A1 फाइंड करेंगे, A2 फाइंड करेंगे, A3 एंड A4 फाइंड करेंगे। सो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे जी, A1। यहाँ पे हम n1 लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये देखें इस n की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया है। A n इज इक्वल टू 3 n2 2n-1 है, सो हम लिख देंगे 3 n2 n की जगह चूँकि हमने फर्स्ट टर्म के लिए पुट किया है n इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे भी हम 1 पुट कर देंगे, 1-1। ये n की जगह मैंने 1 पुट किया, 1-1, तो ये आ जाएगा जी A1 इज इक्वल टू 3 n2 2 पावर सिफर। बेटा याद रखें किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर सिफर है तो वो 1 के इक्वल आता है। तो ये देखें जी A1 आ जाएगा हमारे पास सिंपली 3 n2 1, क्योंकि ये 2 पावर 0 1 के इक्वल आता है। सो A1 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या इसकी वैल्यू आई है जी, वो आ गई है A1 इज इक्वल टू 3। सेम इसी तरह से हम n2 पुट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड टर्म की वैल्यू आएगी। अब ये n2 हम किस में पुट करने लगे हैं, इसी जनरल टर्म के अंदर। सो n इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या है जी A2। यहाँ पे बेटा आप देखें ना n है, वहीं पे आपने आप 2 की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो A2 इज इक्वल टू 3 n2 2 ये 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये n की वैल्यू अब हम 2 ले रहे हैं। सो A2 इज इक्वल टू 3 n2 2 पावर 1, ये 2-1 1। सो 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 के होता है, ये 2 पावर 1 2 के इक्वल है। सो A2 जो है हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है 6। क्यों 6, क्योंकि ये 3 n2 इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होगा, 3 n2 6 होता है। सो A3 की वैल्यू देख लेते हैं अब, फॉर n इज इक्वल टू 3। अब जब हम n की वैल्यू 3 लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, an की वैल्यू वो देख लेते हैं। A3 इज इक्वल टू, ये देखें जी यहाँ इसके अंदर हम इसको पुट करने लगे हैं 3.2 n2 3-1, ठीक है जी। 3.2 पावर 2, क्योंकि 3-1 क्या होता है बेटा, 2 होता है। सो 3.2 पावर 2 होता है 4। ये डाट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है, 3 n2 4 होता है 12, ठीक है जी। ये हमारे पास थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई है। सेम इसी तरह से हम क्या लेंगे जी, फोर्थ n की वैल्यू जब हम 4 लेंगे तो हमारे पास फोर्थ टर्म की वैल्यू आएगी। A4 क्या आएगा जी, यहाँ से देखें हम, ये हमारे पास जनरल टर्म है। A4 इज इक्वल टू 3.2 n2 4-1, 4-1 यानी 3 आएगा। 3 n2 2 पावर 3 का मतलब होता है 8, सो हम 8 लिख देंगे, ठीक है। ये देखें जी 3 n2 8 क्या आता है बेटा, 24। सो A4 हमारे पास आ गया 24। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम इसी तरतीब के साथ लिख देंगे। सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर, कौन से हैं जी, वो वैल्यूज़ हैं 3, ये देखें फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है एंड फोर्थ टर्म है। 3 6 12 एंड 24, ये हमारा आंसर है।